अस्सलामु अलैकुम। इस किस्त में दी फाइनल स्ट्रेच में हम देखेंगे कि इन आखिरी 10 रातों में इबादत को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है। सबसे पहले हमें खुद को इबादत के लिए तैयार करना होगा। इसके लिए अच्छे लोगों के साथ रहना ज़रूरी है जो आपको नेकी की तरफ ले जाए। अगर आप अकेले हैं तो कोई अच्छी बात सुने या कोई ऐसा काम करें जो आपको इबादत के लिए हौसला दे। हम सबको किसी न किसी तरह की हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हमें कोई न उभारे तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। हम में से बहुत से लोगों को एक धक्का चाहिए, और जब आप एक बार चल पड़े तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से काम हैं जो हम कर सकते हैं। सबसे पहली बात, यह कुरान के नज़ूल का महीना है और अल्लाह ताला इसके बारे में फरमाता है, हमने कुरान को लैलतुल कद्र में नाजिल किया। इसकी वजाहत हम किसी और किस्त में करेंगे। अल्लाह ताला यह भी फरमाता है, रमज़ान का महीना वह है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। लिहाजा रमज़ान में कुरान को ख़ास अहमियत हासिल है। अगर आप अपने आप को कुरान पढ़ने की आदत डालने पर मजबूर नहीं करेंगे तो आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर नज़र डालें तो कुरान 23 सालों में नाजिल हुआ, लेकिन हर साल रमज़ान में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उस वक्त तक नाजिल शुदा कुरान को दोहराते थे और दोनों मिलकर इसका दौरा करते थे। आखिरी साल जब तकरीबन पूरा कुरान नाजिल हो चुका था तो उन्होंने इसे 2 बार दोहराया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में और ज़्यादा सखी हो जाते थे, और जो अजीम सिफ़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहले ही मौजूद थीं वो रमज़ान में और ज़्यादा नुमायाँ हो जाती थी। क्या आपकी भी अच्छाइयाँ नुमायाँ होंगी? क्या आप खुद को काबू में रखेंगे? क्योंकि रमज़ान सब्र का महीना है। रमज़ान सब्र का महीना है, खाने पीने से परहेज़ का सब्र जिसे हम सब जानते हैं, बुरी आदतों से मुकम्मल एहतियात का सब्र, गलत रवैयों, किरदार और उन अक़दार से दूर रहने का सब्र जो नाकाबिले कबूल है। रमज़ान हमें पूरे साल के लिए तैयार करने वाला महीना है। अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए आपको इस पर अमल करना होगा। अगर आप पूरे साल किसी हराम चीज़ में मुलव्विस थे और रमज़ान में आपने खुद को इससे रोका तो अल्लाह से वादा करें कि रमज़ान के बाद भी इससे दूर रहेंगे। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया और आप इस बाबरकत महीने से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह सदका देने की आदत बनाएं। हमारे पास बेहिसाब मौके हैं। जब आप देते हैं तो हकीकत में आप ही मालदार होते हैं। कुछ लोग करोड़ों जमा करते हैं लेकिन सखी नहीं होते। असल दौलत वही है जो आपने किसी अच्छे मकसद के लिए खर्च की, अपने ऊपर या अपने ख़ानदान पर खर्च की, या उससे भी बेहतर ये कि सदका दी। कोई और दौलत आपको फ़ायदा नहीं देगी। जो कुछ आपने दिया और खर्च किया वही आपके काम आएगा। अगर आपने कुछ खर्च नहीं किया तो वो आपके किसी काम नहीं आएगा। इन आखिरी 10 रातों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए हर रात सदका दें, हर रात कुरान का कुछ हिस्सा पढ़ें, हर रात अल्लाह का ज़िक्र करें और उसकी याद में मशगूल रहें। मस्जिद जल्दी जाएं, इफ्तार करें, मगरिब की नमाज़ पढ़ें और अगर मुमकिन हो तो मगरिब और इशा के दरमियान कुछ वक्त इबादत में गुजारें। इफ्तार से पहले खूब दुआएं करें और आखिरी 10 रातों में अल्लाह से बहुत ज़्यादा मांगें। साथ ही उन लोगों से सुलह करें जिनसे आपका झगड़ा हुआ हो, ख़ास तौर पर अपने ख़ानदान के अफराद से। जिनसे झगड़ा हुआ हो उनसे बहस मत करें। अपने गुस्से पर काबू रखें। अपनी अना को छोड़कर माफ़ करने की आदत डालें और इन आखिरी 10 रातों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। ये वो रातें हैं जब दिल नर्म होते हैं, लोग इबादत के लिए तैयार होते हैं, अल्लाह की याद में मशगूल हों
और हर रात की कदर को समझें। अगर आप इन तमाम रातों में इबादत को बढ़ा दें, सिर्फ ताक रातों तक महदूद न करें, तो यकीनन आप शब ए कद्र को पालेंगे और ये आखिरी दिन पहले से कहीं ज्यादा बामानी बन जाएंगे। हम इंसान हैं, कुछ लोग सिर्फ 27वीं रात का इंतखाब करते हैं और इसी रात इबादत का इरादा करते हैं। लेकिन अगर लैलातुल कद्र 21वीं या 23वीं रात हुई तो, अगर ये 29वीं रात हुई तो, अगरचे हदीस में आता है कि ये ज्यादातर आखिरी 10 रातों की ताक रातों में होती है और ख़ास तौर पर आखिरी 5 रातों में होने का इम्कान ज्यादा है, जैसे 27 या 29। लेकिन कहीं ये नहीं कहा गया कि ये किसी जुफ्त रात पर नहीं हो सकती। क्या आप जानते हैं कि ये किसी भी रात हो सकती है, चाहे वो ताक हो या जुफ्त? ज्यादा इम्कान ताक रातों में होने का है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ये जुफ्त रातों में नहीं हो सकती। बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते और न ही इस पर गौर करते हैं। लेकिन अगर आप पूरे 10 दिन इबादत करें तो यकीनन आप लैलतुल कद्र को पालेंगे और अल्लाह आपको ऐसी इबादत का सवाब अता करेगा जैसे आपने 83 साल इबादत की हो। सोचें ये कितना अजीम इनाम है। इस मुबारक मौसम यानी आखिरी मरहले को कैसे बेहतर बनाया जाए, हमने इस पर गुफ्तगू की है। उम्मीद है कि हम सब ने फ़ायदा हासिल किया होगा, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसे मैं भी हासिल करना चाहता हूँ और आप भी। मैं चाहता हूँ कि रमज़ान के बाद मेरी ज़िंदगी बदल जाए। मैं अपने भाइयों और बहनों के लिए मौजूद रहना चाहता हूँ। मैं सदका व खैरात करना चाहता हूँ। मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ और रमज़ान के बाद भी नफली रोज़े रखना चाहता हूँ। रमज़ान एक आदत बनाने वाला महीना है। अगर आप एक माह के लिए खुद को काबू में रखें तो अल्लाह बाकी 11 महीने आपकी मदद करेगा। अगर आप रमज़ान में हकीकी तब्दीली चाहते हैं तो आप बदल जाएंगे। लेकिन अगर आप रमज़ान को सिर्फ एक ऐसा महीना समझें जहां हराम चीज़ों से दूर रहना है और चांद नज़र आते ही सब कुछ वापस लौट आए, तो आपने अपना वक्त ज़ाया कर दिया। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए और हमें भलाई अता करे। आमीन।